हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है। टाइम्स नवभारत की खबर का असर। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि नीलामी को निरस्त कर दिया गया है। अफसरों ने नियम के खिलाफ कार्रवाई की है। इस मामले में जांच कराई जाएगी और दोषी अफसरों पर कार्रवाई होगी। राजस्थान के दौसा में किसान की जमीन को नीलाम कर दिया गया था। उस किसान ने 7 लाख रुपए का लोन लिया था और टाइम्स नवभारत ने जब ये खबर दिखाई उसका असर देखने को मिला है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने यह खबर दिखाए जाने के बाद कहा कि नीलामी को निरस्त कर दिया गया है। अफसरों ने नियम के खिलाफ कार्रवाई की है। इस मामले में जांच कराई जाएगी। साथ ही अगर अफसर दोषी पाए जाते हैं तो उनको नहीं बख्शा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, टाइम्स नवभारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। राजस्थान के दौसा में किसान की जमीन को विभाग ने नीलाम कर दिया था। इस किसान के परिवार पर 7 लाख रुपए लोन लिया था उस परिवार ने, और इसके बाद जब टाइम्स नवभारत ने यह खबर दिखाई, इस खबर का इंपैक्ट देखने को मिला है। खबर दिखाए जाने के बाद से ही टाइम्स नव ने जब यह खबर दिखाई उसके बाद से ही राजस्थान सरकार हरकत में आई और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नीलामी को निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो नीलामी हुई है वो नियमों के खिलाफ हुई है और अगर दोषी पाए जाते हैं कर्मचारी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। भवन पुष्पेंद्र में सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ा है। भंवर, हमने खबर दिखाई, इसके बाद प्रशासन जागा है नींद से? जी बिल्कुल, खबर के बाद में ये असर हुआ है कि नीलामी निरस्त करनी पड़ी है और न सिर्फ नीलामी निरस्त करनी पड़ी है बल्कि तमाम जो और नीलामियां होनी है प्रदेश में उन पे भी अब सरकार निगाहें बनाए हुए है। और ये बताया गया है कि 5 एकड़ के आसपास जिसकी जमीन है उनकी सरकार नीलाम नहीं होने देगी, जमीन को कुर्की नहीं होगी और कोई अधिकारी अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने प्रसाद लाल मीणा से इस बाबत ये भी पूछा था कि लालसोट तहसील में जो रामगढ़ पचवाड़ा है जहां पर किसान की जमीन नीलाम की गई थी उसमें अधिकारियों को क्या सस्पेंड किया जाएगा या क्या कार्रवाई होगी, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस जांच करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि प्रसाद लाल मीणा वहां के विधायक भी हैं जहां ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, लेकिन किसान परिवार अभी वहां नहीं है। राकेश टिकैत वहां पर मौजूद है, वो हो सकता है अभी थोड़ी देर में एसडीएम से भी मिलेंगे और ये बताया जा रहा है कि किसान परिवार जो है वो अभी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो राज्यसभा सांसद हैं उनके संपर्क में है और हो सकता है कोई प्रदर्शन वो यहाँ जयपुर में करें या मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगे। जी अब भंवर, ये परिवार खबर दिखाए जाने के बाद से ही लापता है। परिवार कहां पे है, इसे लेकर कोई जानकारी? देखिए, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से मेरी बातचीत हुई थी फोन पे, तो उन्होंने कहा कि वो अपने रिश्तेदार के यहाँ है और हम आज उनको मुख्यमंत्री से मिलाएंगे। मतलब ये एक चिरपरिचित अंदाज रहा है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का कि वो इस तरह से प्रदर्शन करने, आईबी को छकाने, पुलिस को छकाने में माहिर समझे जाते हैं और वो हो सकता है आज भी किसी ऐसे ही अनोखे प्रदर्शन के साथ शायद जयपुर में मिले। जी भंवर, वो अधिकारी कौन थे जिन्होंने इस नीलामी को अंजाम दिया? साथ ही साथ किस तरह की नियमों की अनदेखी हुई है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि नियमों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि आउट ऑफ रूल जाकर के ये पूरी कार्रवाई की गई है और जिसमें नियम का हवाला उन्होंने दिया है कि 5 एकड़ जमीन तक जिस किसान की है उस किसान की जमीन को कुर्क नहीं किया जा सकता। ये उन्होंने कहा कि अगर किसी का लोन करोड़ों में है, वो 5 एकड़ से ज्यादा है तो फिर बैंक कार्रवाई कर सकता है वसूली करने के लिए। लेकिन अधिकतर किसानों की 5 एकड़ से ज्यादा जमीन होती नहीं है। बहुत कम किसान होते हैं जिनकी जमीन उससे ज्यादा होती है, क्योंकि राजस्थान में छोटे छोटे टुकड़ों में छोटी छोटी काश्त की जाती है जमीन की। तो ऐसे में एक बड़ा रिलीफ कहा जा सकता है कि हमारी खबर चलने के बाद एक रिलीफ किसानों को मिलेगा कि 5 एकड़ तक यानी कि लगभग 20 से 25 बीघा जमीन जिस किसान की है वो कुर्क नहीं होगी। इसके ऊपर अगर जमीन है और कर्जा नहीं चुका रहा है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। उस पर भी सरकार राहत देने की बात कर रही है कि राहत की कोशिश करेंगे, ये उन्होंने कहा है। और फिलहाल हमारी खबर के बाद एक बड़ी कार्रवाई होती नजर आएगी जिसमें एसडीएम और तहसीलदार भी शामिल थे, क्योंकि एसडीएम कोर्ट से वो नोटिस जाता है और तहसीलदार उस पर कार्रवाई करवाता है। जितने भी वहाँ पटवारी और तमाम जो प्रशासनिक अमला है जो भू राजस्व से जुड़ा है और जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है उनकी जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।